हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स का एक चैप्टर करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है? देखिए, पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट जरूरी होता है। एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, एक तो ओरल एग्रीमेंट और एक रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप को या तो आप ओरल एग्रीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं या रिटन एग्रीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जितना भी टर्म एंड कंडीशंस होता है, पार्टनर को क्या क्या देंगे, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स हैं, ठीक है, वो सब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर यानी इस एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया जाता है। इस रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्रीमेंट के अंदर यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसे तो बहुत सारा चीज लिखा जाता है, जैसे कि पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनका क्या नाम होगा, क्या एड्रेस होगा, पार्टनरशिप फर्म का क्या एड्रेस होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, किसका कितना कैपिटल लगेगा, पार्टनर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करेगा तो अकाउंट्स का सेटलमेंट किस टाइप से किया जाएगा, किसका कितना कैपिटल लगेगा। इसके अलावा यानी ये सब तो पार्टनरशिप डीड में रहता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट पार्टनरशिप डीड के अंदर रहता है जिसका इफेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी डीड के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ने वाला कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। यानी पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहले ये मेंशन किया जाता है कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से कौन से रेट से चार्ज किया जाएगा, सैलरी किस पार्टनर को दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, क्योंकि सैलरी सभी पार्टनर को नहीं दिया जाता है। जो वर्किंग पार्टनर होता है, जो बिजनेस के अंदर अपना पूरा समय देता है, उसी को सैलरी दिया जाता है। कमीशन कौन से पार्टनर को मिलेगा और कितना कितना मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर से हम लोग कभी लोन लेते हैं तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से देंगे, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। इसके बाद लास्ट में प्रॉफिट या लॉस को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में पार्टनरशिप में रूल बना हुआ रहता है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट और लॉस के बारे में सारा चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो जो डीड के अंदर लिखा हुआ है यानी पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट बना है, पार्टनर को उसी हिसाब से ये सारा चीज दिया जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि पार्टनरशिप करते समय पार्टनर लोग या तो रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाता है या फिर पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन इन सब में से किसी के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ या कोई पॉइंट उसमें मेंशन नहीं किया हुआ या कोई भी क्लॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर में इन सब में से किसी के बारे में मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तब तो पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज पार्टनर को हम लोग दे या ले लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तब क्या होगा, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के शरण में चले जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है या पार्टनरशिप डीड के अंदर इनमें से किसी भी के बारे में कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए या फिर यहां पे लिख लो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट का मतलब कानून होता है, यानी पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए जो कानून बना हुआ है उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनर एग्रीमेंट यानी डीड बना लेता है तो उसको जो भी चीज दिया जाएगा वो इस डीड के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर बिना डीड बनाए, बिना एग्रीमेंट के, बिना रिटन एग्रीमेंट के, ओरल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप कर लेता है और बाद में पार्टनर्स के बीच में इसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू होगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर डीड नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी भी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे लेकिन 6% पर एनम के रेट से देंगे। यानी कि इसके बारे में अगर एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, 6% पर एनम के रेट से देंगे। और प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि बराबर बराबर सेम रेशियो में बांट देंगे प्रॉफिट लॉस को। ऐसा हम लोग कब करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड या तो नहीं बना हुआ है या फिर इनके बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज नहीं दिया हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू होगा और उसके अनुसार पार्टनर को ये चीज मिलेगा। यानी कि बस इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। इससे एमसीक्यू का भी बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाके आएगा आपके सामने। आप इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में तो ये बहुत जगह आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।